आप इसे अपने फेस पे ज़रूर लगाएं सोते समय। दोस्तों अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं तो बस यह एक्सरसाइज कर लीजिए आप, आपका मोटापा कब गायब हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है, जब आपके पास टाइम हो तब आप करें। या ये चीज़ किसी की बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है, यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बस इस तरह से अपने फेस पे मसाज करनी है, इस चीज़ को लिफ्ट करते हुए। और क्रीम कौन सी यूज़ करनी है वो तो हमने आपको बता ही दिया गाइस। दोस्तों समय होता नहीं, निकालना पड़ता है। जिस तरह से आप सभी जानते हो कि आजकल हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का ज़माना है, उसके चलते हमने यहाँ पे अपनी क्लीनिंग के लिए इस तरह का एक ब्रश मंगाया है अमेज़ॉन से। काफ़ी लोगों को नींबू पानी सूट नहीं करता है, तो उनके लिए जीरा और मेथी पानी बहुत ज़्यादा कारगर है, कई सारी बीमारियों में भी लाभ देता है ये। और दोपहर का लंच आज कुछ इस तरह से है, बच्चे भी इसी को स्कूल लेकर गए हैं गाइज। आज हम अपनी किचन में लास्ट टाइम खाना बना रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बच्चों की पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है दोस्तों की, उसके साथ साथ उनकी खुशियों का, उनकी एक्टिविटीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़िंदगी जीने का तरीका तो ठोकर ही सिखाती है दोस्तों, वरना सहारा तो इंसान को निकम्मा बना देता है। भगवान हीरा सभी को बनाता है, पर चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है। दोस्तों ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को कभी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन वह बालों को कभी नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी करनी ही नहीं चाहिए हमें। तो जी उपवास अन्न का ही क्यों, लोभ लालच चुगली काम क्रोध गंदे विचारों का भी होना चाहिए। याद रखिए समय का ग्रहण चांद और सूरज भी झेलते हैं। अजीब दस्तूर है ज़माने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं लोग। ज़िंदगी के नियम भी कबड्डी के जैसे होते हैं, जैसे ही आप सफलता की लाइन को टच करते हैं वैसे ही लोग आपके पैर पकड़कर खींचने लग जाते हैं। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन सारे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को करिएगा ऑल पे प्रेस, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो जी हम दिन की शुरुआत करते हैं गर्म पानी पीने के 15 से 20 मिनट आधे घंटे के बाद एक्सरसाइज करने से। और इस एक स्टेप से हमारा दिन जो है काफ़ी अच्छा जाता है, बहुत ही बेस्ट दिन जाता है हमारा। पूरे दिन स्फूर्ति रहती है और एनर्जेटिक रहते हैं हम। और एक चीज़ और भी इसके साथ साथ हमने नोट करी है कि जब भी हम मिस कर देते हैं एक्सरसाइज, तब हमारा दिन कैसा जाता है गाइस, बहुत ही लेज़ी और बहुत ही लिथार्जिक से पड़े रहना, यही रहता है बस दिन में। तो एक्सरसाइज सुनने में भले ही इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ना लग रही हो, बट आप सिर्फ एक वीक करके इसके रिजल्ट्स जो है ना वो देखिए, फिर आप भी मान जाओगे गाइस कि एक्सरसाइज के कितने सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की आदत हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी समस्याएं और कोलेस्ट्रॉल लेवल से लेकर कई अन्य गंभीर जो बीमारियां होती हैं ना उनको नियंत्रित रखने में मदद करती है। एक्सरसाइज शरीर में जो हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको बूस्ट करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो एक्सरसाइज हमें ज़रूर से करनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं ना तो इससे आपको एक बेहतरीन फिटनेस रूटीन मेंटेन करने में मदद मिलती है। मॉर्निंग वर्कआउट आपके स्लीप साइकिल को सुधारता है। जब आप सुबह के समय वर्कआउट करते हैं तो उस समय आपका पेट खाली होता है और इसलिए इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न करने में हेल्प मिलती है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्सरसाइज हम यहाँ पे स्टेप्स बता रहे हैं काफ़ी इजी हैं। आप अगर करें तो इजी वे में कर सकते हैं। शुरुआत में भले ही आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन आप आराम से अपनी आदत में इसको ला सकते हैं। और सुबह की शुरुआत हमने जिस तरह से बताया आपको गर्म पानी से की, उसके बाद एक्सरसाइज और उसके बाद हमने यहाँ पे पिया जीरा और मेथी का पानी। इसके भी कई सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। आपको अगर डायबिटीज़ की समस्या है या मोटापे की समस्या में तो ये होता ही हेल्पफुल होता है। और आपके हेयर को भी बहुत अच्छी साइन देता है, ग्रो देता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे हमने दोपहर के लंच के लिए बच्चों के लिए तहरी बनाई थी। आयु को तहरी ही खानी थी, तो दोस्तों देखिए सुबह सुबह यहाँ पे तहरी बना के हमने हल्का से इसको थाली में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लिया। और उसके बाद में हमने सबके टिफ़िन में इसको पैक करके पति जी के हाथ से भेजा, क्योंकि सुबह सुबह हमने आज नहीं बना पाई क्योंकि घर में कुछ काम काज चल रहा है। तो थोड़ा सा हमारा शेड्यूल जो है थोड़ा टाइट चल रहा है इस समय। और उसके बाद यहाँ पे खाने में बना ली हमने रोटियाँ और हरी मिर्च और प्याज के आलू सिंपल से।
तो दोस्तों आज हमारा इस किचन में जो लंच है या डिनर जो भी मान लीजिए शायद लास्ट ही है, क्योंकि काम जो चल रहा है तो किचन भी तोड़ा जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे किचन दूसरी तरह से हम लोग बनवा रहे हैं। तो बस ये किचन जो है इसके साथ हमारी इतनी ही यादें यहीं तक थी। अब कुछ नई यादें आपके साथ शेयर करेंगे गाइस। तो बस रोटियां बनने के बाद, अच्छा हाँ, आप अगर वेट लूज़ की जर्नी में हो तो रोटियों से एक चीज़ याद आई। काफ़ी क्वेश्चन ये भी आते हैं कि रोटी खा सकते हैं या नहीं वेट लूज़ की जर्नी में। तो हाँ जी, आप बिल्कुल खा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि 1 से 1.5 रोटी ही खाएं। अगर आप 1 से 1.5 रोटी में आपका मन नहीं भरता है तो आप कोशिश ये करें कि उसको 32 बार च्यू करके खाएं। इससे क्या होगा कि आपका पेट भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा। और इससे 32 बार च्यू करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े टुकड़े खाएंगे 32 बार च्यू करके। आपको छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, आपके थंब के हिसाब से, जितना बड़ा आपका थंब होता है उतने छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। फिर आप 32 बार च्यू करके खाइए, तो आपका पेट जल्दी से जल्दी फिल हो जाएगा और ज़्यादा आप ओवर ईटिंग भी नहीं करो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमने अमेज़ॉन से ये ब्रश परचेस किया था और बहुत ही अच्छा है। ये 3 का सेट था, ये 3 ब्रश इसमें आए थे और अभी ये फर्स्ट ही है जो हमने निकाला है। हमने लगभग 1 महीने से यूज़ कर लिया, उसके बाद इसका रिव्यू हम आपके साथ कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आयरन के जो वायर लगे हुए हैं वो तो कंफर्म था कि वो तो ठीक ही ठाक रहेंगे, बट इसका जो हैंडल था उस पर हमें थोड़ा सा डाउट था कि कहीं वो टूट ना जाए। बट नहीं गाइस, ये भी काफ़ी मजबूत रहा, वो बिल्कुल भी नहीं टूटा। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम इसको दबा के आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना ही ये फ्लेक्सिबल है, चाहे जितना ये दबा दो बट ये टूटता नहीं है। तो बस इसीलिए हमें ये अच्छा लगा और प्राइस वाइज भी बहुत ही ठीक ठाक रहा। तो इसका लिंक हम ज़रूर दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप अगर चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। एक साथ 3 ब्रश मिलेंगे आपको। तो जी हमारे फर्रुखाबाद में लगा हुआ एक छोटा सा एग्जीबिशन, तो भैया जी का मन था कि हमें घुमा के लाओ माँ, तो बस हम सिर्फ भैया जी को लेकर आए थे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं और कितने खुश हैं। जब बच्चों को और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है गाइस, पढ़ाई का, ट्यूशन का, होमवर्क का, तो उनकी छोटी छोटी सी खुशियों का ख्याल भी रखना होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें एकदम से बच्चे को पढ़ाई के अंदर नहीं डाल देना है कि बच्चा अपनी खुशी भूल जाए, हंसी भूल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने बचपन को याद करते हुए ही चलना है कि हम भी शुरुआत में जब छोटे थे तो नहीं पढ़ना चाहते थे, बस खेलना चाहते थे। और पहले से आज का समय बहुत चेंज हो चुका है गाइस, जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। इसके चलते देखते हैं कि माँ बाप बच्चों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि रोबोट की तरह बना देते हैं। कई जगहों पे हमने ये चीज़ देखी है, बट हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, इससे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों को टाइम देना चाहिए उनके खेल कूद के लिए, उनके एक्टिविटीज़ के लिए। पढ़ाई के साथ साथ लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो बस हम लोग किसी काम से मार्केट गए थे, तो भैया जी तो हमारे साथ जाते ही हैं। तो यहाँ हमने सोचा चलिए इनको थोड़ा सा घुमा देते हैं। और उसके बाद सौम्या आयु भी बोल रही थी कि माँ हमें भी जाना है, तो हमने बोला कि चलिए आप कल सौम्या और आयु को घुमा के लेके आना। तो आज तो हम लोगों ने यहाँ पे घूमा थोड़ा बहुत, और कल शायद सौम्या और आयु भी आएंगी। हालांकि बरसात की वजह से ज़्यादा यहाँ नहीं है कुछ भी, थोड़ा बहुत ही है, बट फिर भी अगर मन होता है बच्चों का तो हमें लेकर आना ही आना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं किया। एक पर्स लिया आयु के लिए और सौम्या के लिए, काफ़ी प्यारा सा है, बहुत ही प्रिटी है। और ये बैग हमने यहाँ सिर्फ 250 के में ही परचेज़ किया है। और ये पर्स ऑनलाइन जब भी हम देख रहे हैं तो काफ़ी महंगा है गाइस। तो हमें ये चीज़ देखी कि ऑनलाइन हम इसको पहले भी देख चुके थे, तो इसी वजह से हमने इसको परचेज़ कर लिया। और आप सभी तो जानते हो कि हमें बैग की, पर्स की कितना ही हमें शौक है, कितना सारे कलेक्शन करके रखा है हमने। लूज जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्किन का ख्याल रखना। अगर आप अपनी वेट लूज की जर्नी कर रहे हो, नहीं स्टार्ट कर चुके हो या स्टार्ट करने वाले हो, फिर भी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए इस प्रोसेस को। इस बोतल में, इस सीसी में है बेसन, हमने अलग से करके रखा है, और इसी बेसन से हम अपना फेस वॉश करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। इसी में ये कॉफी की सीसी है और इसी में हम बेसन को भर के रखते हैं, क्योंकि हमें तो बेसन से ही मुंह धुलना होता है, हमारी आदत है। तो फिर रोज रोज हम कहाँ से किचन में जाके निकालते फिरेंगे। इस वजह से इस कॉफी की सीसी में हमने बेसन को कर दिया। और इस तरह से जहाँ पे जिस जगह में मुंह धुलते हैं, मैं तो बाथरूम में ऐसे हम रख देते हैं। बस थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा बेसन ले लिया, देख सकते हो आप, और बस उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, इसका एक डेप जैसा ऐसे बना लिया। बहुत अच्छे से फेस को क्लीन कर देता है ये। पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि अपने फेस को वॉश करते समय अपनी पाम का बिल्कुल भी यूज ना करें, बस अपनी फिंगर्स का यूज करें। हल्की हल्की स्क्रब वाली स्टेप्स भी हम लेते जाएंगे साथ ही साथ में।
क्योंकि मोटा वाला स्क्रब है, सॉरी मोटा वाला ये बेसन है, इससे फेस पे स्क्रब भी हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ एक ये स्टेप करके सोते हो ना तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी गाइस। ओनली 1 वीक आप इस तरह से करके जरूर देखिए, उसके बाद अपनी स्किन देखिए बच्चों जैसी हो जाएगी एकदम से। तो 1 से 1.5 मिनट हमने यहाँ पे कर लिया है फेस को स्क्रब। अब हम धुल लेते हैं अच्छी से, देखो और उसके बाद हमें अपने फेस पे लगानी है ये वाली नाइट क्रीम गाइस। अमेजिंग नाइट क्रीम है ये, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है ये। फेस पे ज़रूर लगाएं सोते समय। ओजोन ग्लो रेडियंस रिपेयरिंग नाइट क्रीम है ये, काफ़ी अच्छी है हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए। और देखिए इस मतलब तीसरा पैक है ये जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है। इस तरह की 2 हम लगा चुके हैं और ये 3rd है। और बहुत अच्छा सॉफ्टनेस देती है हमारे फेस को। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अमेज़ॉन से परचेस करिए हमने। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है आपको थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे लगा के दिखाते हैं अपनी स्किन पे। ये कितना सॉफ्ट टेक्सचर देती है। ओवरनाइट ये हमारी स्किन पे अच्छे से काम करती है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बस अब हम इसको अपने फेस पे भी अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से हमें अपने फेस की मसाज करनी है, कुछ इस तरह से। ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको ऊपर की ओर लेके जाना होता है हमें, इस तरह से। कभी भी अपने चेहरे पे कोई चीज़ इस तरह से कभी ना लगाएं, हमेशा अपने फेस को लिफ्ट करते हुए लगाएं, कुछ इस तरह से। अपने फेस के हर एक पॉइंट को हमें लिफ्ट करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ इस तरह से। और जब भी हम सर्कुलर मोशन में इस जगह पे क्रीम लगाते हैं तो ये सर्कुलर नहीं बनेगा गाइस। इस तरह से सर्कुलर मोशन में लगाएंगे तो यहाँ पे जो झुर्रियाँ होती हैं उनको ऊपर की ओर ऐसे लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से। ये सर्कल नहीं बनेगा, ये बनेगा। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हम अपने फेस पे कुछ ना कुछ लगाते ही हैं। मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, बस छोटी छोटी सी टिप्स से करना है ही उनको। क्यों ना हम उनको राइट करना है ही ये चीज़ हमें, तो क्यों ना उनको राइट वे में करें जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।